मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को पेश कर दिया है, जिसकी ARI क्लेम रेंज ब्रांड के अनुसार 543 किलोमीटर की है। रियल में कितना रेंज देगी ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन ब्रांड ने आज इसकी प्राइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम मारुति सुजुकी ई विटारा के बारे में इन डिटेल जानेंगे। अगर हम ई विटारा के फ्रंट लुक की बात करें तो सामने आपको ट्राई LED लाइट्स दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए आपको यहाँ पर ग्रिल दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए साइड में देखते हैं कि ई विटारा में आपको क्या कुछ मिलता है। यहाँ आपको 18 इंच के व्हील्स दिखाई दे रहे होंगे। 225/55 सेक्शंस के टायर यहाँ पर दिए गए हैं। अलॉय व्हील्स भी साथ में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको दिखाई दे रही होगी व्हील आर्चेस पर। साइड में आ जाते हैं, ORVM जो है वो बॉडी कलर मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी दिखाई दे रहा होगा। रूफ रेल्स यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ई विटारा देखने में हाइट में थोड़ी कम लग रही हो आपको। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए आगे का भी व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स पर बटन दिख जाएगा, जैसा आपको एस-क्रॉस और बाकी कार्स में दिख रहा था, सेम तरीके का यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर साइड में आ जाए तो यहाँ पर आपको दरवाजे पर हैंडल दिया गया है, ना कि यहाँ पर। तो ये एक चीज़ आपको थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही होगी। और चलिए पीछे देख लेते हैं कि आपको क्या कुछ मिलता है। रियर में भी आपको ट्राई डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा। टेल लैंप्स के लिए भी ये कनेक्टेड बार तो आपको मिलता है, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह ये जलता नहीं है। ये जस का तस बना हुआ है, बल्कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा एलिवेटेड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ नीचे आपको ई विटारा की एक बैजिंग मिल जाएगी। वहीं साथ ही आप नीचे देख रहे होंगे सेंसर्स दिए गए हैं, क्योंकि इसमें लेवल 2 ADAS फीचर भी आपको मिलते हैं। आगे भी आपको दिखाई दिया होगा कि कुछ कैमरास आपको दिखाई दे रहे थे। साथ ही अगर बात करें हम, रियर वाइपर यहाँ पर आपको मिल जाता है। डीफॉगर भी दिया गया है। थोड़ा सा स्पॉइलर यहाँ पर छोटा सा दिया गया है। टेल लाइट भी ऊपर दी है और शार्क फिन एंटीना भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ ही अब हम आपको दिखाएंगे ई विटारा के अंदर क्या कुछ आपको मिलता है। वैसे इसकी बूट स्पेस की जानकारी अब तक तो हमें नहीं मिली है, लेकिन इसको देखकर ज़रूर लगता है कि तकरीबन 350 लीटर के करीब ये होगा। यहाँ पर आपको एक पार्सल ट्रे भी दिखाई दे रहा होगा। स्पीकर्स यहाँ पर इन्फिनिटी के दिख रहे हैं। आपको बूट में एक लैंप, LED लैंप भी मिल जाएगा। पीछे से अगर आप देखेंगे तो हमने जो बताया था 40-20-40 स्प्लिट सीट्स इसमें आपको मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी इसका लोडिंग लिफ्ट काफ़ी हाई है, तो इसको जब हम चलाएंगे, प्रैक्टिकली इसको यूज़ करेंगे, तब आपको बताएंगे कि ये कैसी है। क्या आपको इंटीरियर देख के लग रहा है ये एक मारुति की कार है? जी हाँ, हम बैठे हैं ई विटारा के अंदर, और ये जो आप डैशबोर्ड पूरा पैनल देख रहे हैं, ये है ई विटारा का पैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी डुअल टोन डैशबोर्ड की। इसमें आपको टैन और ब्राउन कलर का एक कलर दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक कलर का इंटीरियर थीम आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी कुछ डिजिटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पैनल में आपको बटन्स दिखाई दे रहे होंगे, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कि किसी इलेक्ट्रिक कार में थोड़े बहुत तो बटन्स दिए जाने चाहिए, ताकि यूज़र, जो ग्राहक है, जो ड्राइवर है, उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो सके। यहाँ आपको पहली बार डुअल स्क्रीन सेटअप दिखाई दे रहा होगा। 10.2 इंच का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाता है। एक छोटा सा डाइवर्स डिस्प्ले है। ये देखने में तो एक ही सेट है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी सारा ब्लैक स्पेस, आई डोंट नो क्यों छोड़ा गया है, बट यहाँ पे काफ़ी सारा ब्लैक स्पेस है, जहाँ पर कुछ भी आपको डिस्प्ले पर नहीं दिखने वाला है। HUD यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई भी HUD यहाँ पर आपको मिलने वाला भी नहीं है। AC वेंट्स जो है वो थोड़े से वर्टिकली स्लैट किए गए हैं, या कह सकते हैं चौकोन शेप में आपको दिए गए हैं। काफ़ी यूनिक और अच्छे डिज़ाइन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको हमने पहले ही बता दिया कि AC कंट्रोल बटन्स के मिल रहे हैं। वॉइस के लिए भी आपको यहाँ पर एक नॉब दिया गया है। यहाँ पर छोटे से 2 कप होल्डर, और यहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर का स्पॉट मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपका सेंटर कंसोल सारा दिया गया है। यहाँ आपको गियर लीवर काफ़ी फैंसी और स्मॉल छोटा सा एक गियर लीवर दिया गया है, देखने में काफ़ी फैंसी लग रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स, इसमें आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और इको। तो इसके अलावा आपको एक स्नो ड्राइव मोड अलग से यहाँ पर बटन के ज़रिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ मिल जाएगा। आर्म रेस्ट टैन कलर का एक दिया हुआ है, स्लाइडेबल नहीं है, नॉर्मल है, और अच्छा खासा स्पेस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएगा। साथ ही अगर बात करें हम इसकी, तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है को पैसेंजर के लिए, और साथ ही साथ ड्राइवर के लिए भी मिल जाता है। ग्लास रूफ आपको दिया गया है, सनरूफ आपको दिया है, पैनोरामिक नहीं है, छोटा है और फिक्स्ड है, लेकिन
ठीक है, कन्वीनियंट है क्योंकि इंडियंस को सनरूफ बहुत पसंद है, तो मारुति इस चीज़ से पीछे नहीं रहना चाहती थी। छोटा नहीं, काफ़ी बड़े साइज़ का है, सिंगल पेन है फिर भी। बात करें अगर सीट की, तो यहाँ आपको टैन और ब्लैक और ग्रेइश फिनिश वाला सीट्स दिखाई दे रहे होंगे। लेदरेट और फैब्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ सीट में दी गई है। अच्छी खासी कॉन्टूरिंग सीट में की गई है जो इसे काफ़ी कंफर्टेबल बनाती है। स्पेशली मेरी जैसी हाइट वालों के लिए तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझसे कोई हेल्दी भी होगा तो भी वो आसानी से यहाँ बैठ सकता है। अगर हम आ जाए स्टीयरिंग व्हील पर, तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। सुजुकी का लोगो यहाँ दिखाई देगा आपको। पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स दोनों साइड दिखाई दे रहे होंगे। सारा कंट्रोल यहाँ पर भी आपको दिया गया है। और ये अगर थोड़ी सी जगह हम बताना भूल गए थे कि यहाँ सेंटर में भी आपको थोड़ी सी जगह मिल रही है आपके फ़ोन्स रखने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको 2 चार्जिंग पोर्ट नीचे और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आपको दिखा देते हैं ई विटारा की चाबी। इसमें कुछ नयापन नहीं है, ये नॉर्मल मारुति कार्स की तरह, बाकी कार्स की तरह है। यहाँ लॉक अनलॉक का आपको बटन मिल जाता है। उसके अलावा तो यहाँ पर कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ नयापन आपको की में देखने नहीं मिलेगा। कॉम्पैक्ट सी छोटी सी एक की आपको इसके साथ मिल जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अब हम आ चुके हैं ई विटारा की सेकंड रो में, और अगर बात करें सीट की, तो हमने आगे ही आपको बता दिया था कि इंटीरियर जो थीम है वो ब्लैक और टैन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे की वो भी सीट में सेम चीज़ है, लेदरेट, और बीच में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन क्या 3 पैसेंजर्स इसमें कंफर्टेबली बैठ पाएंगे या नहीं, ये तो हम आपको इस्तेमाल के बाद ही बता पाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कप होल्डर और एक आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक पुल का चीज़ दिया हुआ है, एक मतलब थ्रेड दिया हुआ है जिसे आप पुल करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो सेंटर पार्ट है वो आपका आर्मरेस्ट बन जाता है, जिसके बीच में आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके का एक कप होल्डर यहाँ पर मारुति की तरफ से आता है। ये इन थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं। इसका जो पोजीशनिंग है वो ऐसी की गई है जिसमें आपके कप आराम से फिट हो जाएंगे और स्पिल नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे सीट्स की। और एक चीज़ सीट के बारे में आपको बता दूं कि सीट आप आगे और पीछे थोड़ी तरह से रिक्लाइन भी कर सकते हैं, इसमें एक एंगल से सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है देखने के लिए। ये टॉप वेरिएंट है, तो विंडोज़ अप डाउन करने के लिए आपको 1 टच अप डाउन विंडो आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर एलईडी की लाइट भी दी गई है। बीच में अगर बात कर ले तो एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, साथ ही 2 चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे मोबाइल रखने के लिए जगह दी गई है। सीट के पीछे आप देखेंगे कोई पॉकेट्स नहीं है, सिर्फ आपको दूसरी ओर मिलता है ड्राइवर के साइड। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्टोरेज स्पेस, लेकिन यहाँ पर को पैसेंजर साइड में आपको अच्छा खासा एक मैगजीन होल्डर टाइप का स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। डोर पर अगर देखेंगे हम तो वहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको। उसके अलावा कोई जगह खास यहाँ पर सामान रखने के लिए आपको नहीं दिखाई देगी। दूसरी अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसके वीडियो में बात की थी कि इसकी आपकी जो नी है वो आपको थोड़ा अप लगेगा और सिटिंग पोजीशन जो है शायद कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी हाइट कम है तो ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप 5.4 5.5 के ऊपर होंगे तो ये आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है। बट नी रूम काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। लंबाई में ये गाड़ी आपको कोई ज़्यादा निराशा नहीं देगी। आई थिंक शोल्डर रूम में अगर 2 लोग बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पैसेंजर के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आर्मरेस्ट भी पूरा आगे आता है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो आई थिंक अगर कोई अडल्ट बैठेगा तो उसके लिए दिक्कत आ सकती है। ई विटारा आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ मिल जाती है, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। जो बड़ा बैटरी पैक है उसमें एक दावा किया जा रहा है कि 500 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया जा रहा है। रियल वर्ल्ड में हमें लगता है ये 70% तक तो दे ही पाएगी, बट इसके बारे में इन डिटेल हम अपने चैनल पे आगे बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ई विटारा में आपको चार्जिंग के लिए यहाँ फ्रंट में एक जगह दी गई है। इसे आप प्रेस करेंगे इस तरह से तो यहाँ आपको चार्जिंग का पोर्ट दिखाई दे रहा होगा। और अगर बात करें सेफ्टी की तो ई विटारा में आपको पहली बार 7 एयरबैग्स ऑफर कर रही है मारुति सुजुकी। इसके अलावा आपको इसमें लेवल 2 एडएस फीचर्स भी मिल जाएंगे, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी मिलता है। इसके साथ ही यूरो एनकैप में इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग की गई है जो कि 4 है। तो आप बताइए कि इसकी सेफ्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मारुति सुजुकी ने इसकी प्राइजेस तो नहीं बताई है हमें, इसकी बी एनकैप रेटिंग सामने आ चुकी है, इसे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में मिल चुका है। वहीं यूरो एनकैप की रेटिंग हमने पहले ही बता दी थी कि इसे 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है।
इसके फीचर्स और इसका सारा लुक हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है। हमें लगता है इसकी प्राइसेस भी 15 से 20 लाख के बीच होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। साथ ही ई विटारा से जुड़े अपने सवाल हमें कमेंट में लिख भेजिए, क्योंकि हम बहुत ही जल्द इसे ड्राइव करने वाले हैं। वहाँ हम आपके सवालों का जवाब देने की जल्द कोशिश करेंगे।